हेलो एवरीवन, ये स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर है साउथ इंडियन रिवर्स करेंगे। तो ये लेक्चर 2 अब घटना चक्र है, घटना चक्र का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो रह गया था थोड़ा सा पार्ट, तो साउथ इंडियन रिवर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो साउथ इंडियन रिवर्स में देखते हैं जो सोर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का सोर्स कहाँ है? ये ब्रह्मगिरी हिल्स में है। तो कावेरी रिवर का सोर्स कहाँ है? ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक, तो अगर मैं आपको ब्रह्मगिरी हिल्स दिखाऊँ, मे भी यहाँ कहीं है क्या ब्रह्मगिरी हिल्स? तो ये तो मित्तौर डैम है, कावेरी रिवर है। देखिए कावेरी नाम थोड़ा सा कावेरी है, वो कावेरी तो अंग्रेज़ बोलते तो वैसे। तो ये ब्रह्मगिरी हिल से निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये कावेरी रिवर है, पूरा आ रहा है, ये कावेरी रिवर पूरी चलते हुए आ रही है। ठीक है, इसके कई जो हैं ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, मित्तौर डैम भी इसी पे बना हुआ है। तो अगर आपको मित्तौर डैम दिखाया जाए इस पर, तो मित्तौर डैम इज़ सिचुएटेड ही है। तो ये मित्तौर डैम बना हुआ है यहाँ पे। और देन कृष्णा राज सागर डैम, और कृष्णा राज सागर डैम यहाँ पे, ये देखिए कृष्णा राज सागर डैम। और इस कृष्णा राज सागर डैम की वजह से यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें जो है क्या नाम है, फ्लड आ जाता है। तो मैंने इन्वायरमेंट का लेक्चर डिस्कस किया है। तो कृष्णा राज सागर डैम का जब वो बराज खोला जाता है तो फ्लडिंग हो जाती है, फ्लडिंग भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये देखिए, तो ये पूरा दिखा दिया मैंने। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार ब्रह्मगिरी हिल्स देख लिया जाए फिर से। ये देखिए ब्रह्मगिरी हिल्स इस तरफ है, कहाँ पे है? ये ब्रह्मगिरी हिल्स। तो दिस इज़ द ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, जहाँ से कृष्ण कावेरी निकल रही है। तो ये ब्रह्मगिरी हिल्स है। ठीक, मैसूर के पास ही है, थोड़ी दूर पे। यहाँ देखिए मैसूर है, ठीक, कैलिकट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आइए आगे देखा जाए। कावेरी रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करता है? अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू, कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, तो इट फ्लोज टू कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, 3 आते हैं स्टेट, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। गंगा ऑफ द साउथ किसे कहा जाता है? फेमस है, इट्स द कावेरी रिवर इज़ द गंगा ऑफ द साउथ। द गंगा ऑफ द साउथ इज़ द कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर इज़ द गंगा ऑफ द साउथ। इट इमर्जेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स इन वेस्टर्न घाट। और इसको गोदावरी को क्या बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी वाला जो है उसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा, गोदावरी को क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा, और यह दक्षिण गंगा। ठीक है, अगला है कृष्णा रिवर डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन, किसके बीच में है? तो 3-4 स्टेट है। चलिए आइए देखा जाए। तो कृष्णा रिवर डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र है। तो किसके बीच में है? आंध्र प्रदेश, कृष्णा। कावेरी वाला अलग है। तो कृष्णा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सिंस 1957। और बिसाइड मेनी जो कमेटी कई बनी हुई है, और 2 सेपरेट ट्रिब्यूनल्स भी बने हुए इसके लिए। और ये बने थे अंडर RS बचवत और ब्रिजेश कुमार जी के अंदर। ठीक है, आइए देखा जाए आगे। यहाँ कुछ स्टोरी के बारे में था कि स्टोरी इज पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल वाटर है। ठीक, जहाँ फ्रेश वाटर रिवर से स्ट्रीम से आके मिक्स करता है विद साल्ट वाटर फ्रॉम द ओशन। ठीक है, एंड स्टोरी एंड देयर सराउंडिंग लैंड्स आर प्लेस ऑफ ट्रांजिशन है लैंड टू सी। ठीक, या पढ़ लीजिएगा डिफिनेशन। और स्टोरी और लगून के बीच में डिफरेंस भी बताइए। रिसेंटली जो है लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द रिवर्स आर अंडरटेकन। तो ये गोदावरी और कृष्णा रिवर है। तो अभी कृष्णा और गोदावरी रिवर का चल रहा था। ये 2016 का IS का प्रश्न है, इसमें आया हुआ है। द प्रोजेक्ट टू लिंक गोदावरी एंड कृष्णा रिवर को जोड़ने का काम जो है वो 16 सितंबर 2015 को हुआ। और नोटेबली 16 लिंक्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर एंड 14 लिंक्स फॉर हिमालयन रिवर प्रपोज किया गया। फिर आइए नीचे देखा जाए क्या है। कौन सा इंडियन रिवर एस्टुअरी बनाता है? ठीक है, तो इसमें देखिए महानदी, कावेरी। ताप्ती तो नहीं बनाएगा ना, ताप्ती, हाँ ताप्ती बनाता है। ये कहाँ से एस्टुअरी? ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, डेल्टा वेल्टा बना लेते हैं, पर ये ताप्ती जो एस्टुअरी बनाता है। ये स्टोरी देख लीजिए क्या है। स्टोरी आगे हमने पढ़ ही लिया है क्या। अब देखिए स्पीड बार बन गया, ये स्पीड बार बना, तो यहाँ वाटर मिक्सअप हो गया इस वाले रीजन में। ठीक है, ये वाले रीजन वाटर मिक्स हो गया, तो ये स्टोरी बन गई, ये स्टोरी। ठीक है, और ये सैंड स्पीड बन गया, तो ये स्पीड है। तो ये वाला डायग्राम देख लीजिए, तो ये स्टोरी है। ठीक, कौन बनाता है? ताप्ती। ज़्यादातर जो है ईस्टर्न वेस्टर्न क्या नाम है, ईस्टर्न रीजन ही है, वेस्टर्न वाले इधर ताप्ती स्टोरी बनाते हैं। चलो आए। तो एस्टुअरी इज पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी है वाटर की, तो पार्शियली इनक्लोज है, ये पता है सबको। विद वन और मोर रिवर स्ट्रीम्स फ्लोइंग इनटू इट। ठीक है, एक्सेस है ओपन सी के लिए। और ट्रांजिशन जोन देखो हमने ऊपर डिस्कस किया, ट्रांजिशन जोन है बिटवीन रिवर एंड ओशन एनवायरनमेंट। ठीक,
और सब्जेक्ट टू बोथ मरीन इन्फ्लुएंस सच एज टाइड वेव्स एंड इन्फ्लक्स ऑफ सलीन वाटर और रिवरीन इन्फ्लुएंस सच एज फ्रेश वाटर। तो एक रिवर का भी इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। रिवर के इन्फ्लुएंस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि फ्रेश वाटर आ रहा है, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, और मरीन इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, टाइड वेव, इन्फ्लक्स ऑफ सलीन वाटर, तो मिक्सचर ऑफ बोथ है, ठीक है। तो इकोटोन एरिया हो गया। इनफ्लो ऑफ बोथ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है इसमें, इस वाटर कॉलम में सेडिमेंट्स हैं, और ये बहुत प्रोडक्टिव नेचुरल हैबिटेट बन जाता है वर्ल्ड का। अब सेंट लॉरेंस रिवर मेक्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोरी वाइल द नर्मदा तापी इंडियाज लार्जेस्ट। तो नर्मदा और जो तापी हैं इंडिया के लार्जेस्ट स्टोरी बनाती हैं, और वर्ल्ड का सेंट लॉरेंस रिवर। तो याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि सेंट लॉरेंस रिवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोरी बनाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोरी इज मेड बाय सेंट लॉरेंस रिवर। ये एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, इसी में से। अब यहाँ करेक्ट सीक्वेंस पूछा हुआ है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा लेंथ के मुताबिक, तो सबसे पहले तो गोदावरी है, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर तापी है। गोदावरी की लेंथ देख लीजिए 1465 किलोमीटर है, नर्मदा की देख लीजिए 1312 किलोमीटर है, महानदी की 851 है, और तापी की 724। तो सबसे पहले गोदावरी हो गई, फिर महानदी हो गई, फिर नर्मदा हो गई, फिर तापी हो गई, ठीक है, GMNT। ओ सॉरी गोदावरी हो गई, नर्मदा हो गई। तो पहले गोदावरी हो गई, नर्मदा हो गई, फिर महानदी हो गई, महानदी, फिर तापी। महानदी कहाँ है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के कोस्ट पे, ठीक। उधर बैतरणी नदी और सब सारी नदियाँ सब डिस्कस किया हुआ है। देखिए चारों नदी हैं, और स्टार्टिंग देखिए व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस रिवर्स इन लेंथ, लॉन्गेस्ट और टू द शॉर्टेस्ट। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, तो कौन सी हो गई, यहाँ गोदावरी हो गई, ठीक है, डी आंसर है। पहले गोदावरी 3 वाला आ गया, तो यहीं से मार्क कर लीजिए। फिर 2 कृष्णा, फिर 4 नर्मदा, फिर 1 वाली महानदी, ठीक। तो सबसे बड़ी यहाँ गोदावरी हो गई, फिर कृष्णा 1400 है। तो गोदावरी और कृष्णा में डिफरेंस देखिए बहुत कम है, ठीक। नर्मदा 1312 और महानदी 851। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्या है, तो इसमें करेक्ट ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, तो ईस्ट की तरफ जो फ्लो हो रही है, और नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में कौन सी है, देखिए यहाँ पे महानदी, गोदावरी, पेन्नार, वैगई, नाना, महानदी, सुबर्णरेखा। तो सबसे नॉर्थ में है सुबर्णरेखा, फिर महानदी, ये आंसर इसका, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, फिर वैगई। अगर कोई डायग्राम मिल जाए तो दिखा दें मैं। तो सबसे नॉर्थ में सुबर्णरेखा, ये एक बार देख लें, कुछ अच्छा डायग्राम मिल जाए। ये पता नहीं सुबर्णरेखा आ गया। ये देखिए सुबर्णरेखा रिवर का मैप आ रहा है, ये देखिए एकदम बांग्लादेश बंगाल साइड में सुबर्णरेखा रिवर। इसका मे बी नेट कनेक्टिविटी से प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी। ये देखिए सुबर्णरेखा रिवर, देखिए बांग्लादेश के पास में, बंगाल में, ये सुबर्णरेखा। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट तो सुबर्णरेखा हो गई, ठीक है। सुबर्णरेखा के नीचे फिर आ जाएगी कौन सी, महानदी, उड़ीसा वाली है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है पेन्नार, फिर कावेरी, वैगई। तो साउथ इंडियन रिवर्स एक बार देख लिया जाए, मैप अगर मिल जाए तो। मैंने शायद मे बी साउथ इंडियन रिवर्स कवर किया हुआ, तो मे बी मैप ऊपर होगा। मैं काफ़ी दिन बाद लेक्चर बना रहा हूँ, तो आई डोंट रिमेंबर इट। हाँ, तो देख लिया जाए, यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए सुबर्णरेखा रिवर है, दिस इज़ द सुबर्णरेखा रिवर, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ गई यहाँ पे महानदी आ जाएगी, सुबर्णरेखा, और फिर कोयल रिवर भी है इन्हीं के बीच में, और दामोदर नदी। तो नॉर्दर्न मोस्ट तो सबसे दामोदर हो गई, फिर सुबर्णरेखा आ गई, तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट दामोदर, फिर सुबर्णरेखा, फिर कोयल रिवर, फिर महानदी रिवर। उसके बाद फिर ये इंद्रावती ट्रिब्यूटरी होगी गोदावरी की, ठीक है। पेनगंगा, वर्धा, वाई गंगा, मंजिरा, ठीक है, ये सब गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। तो उसके बाद गोदावरी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, महानदी के बाद आ जाएगी यहाँ पे गोदावरी, जिसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और सारी। फिर ये देखिए कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, तुंगभद्रा, दोआब। ये विजयनगर वाला एम्पायर जो था, ये विजयनगर वाला एम्पायर हो गया, ठीक है। ये लाल जो है ना, ये लाल विजयनगर।
विजयनगर आप पढ़ते हो ना, विजयनगर वाला, ठीक। अब ये गोदावरी के बाद ये देखो कृष्णा वाला रिवर आ गया, ये तुंगभद्रा, फिर ये पेन्नार रिवर है, तो कृष्णा के बाद आ जाएगा पेन्नार, ठीक। और ये तुंगभद्रा कृष्णा को जाके ज्वाइन कर रही है, ठीक है। कृष्णा तुंगभद्रा दोआब होता है ना पूरा, ये तो दोआब ही हो गया, कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब। यहाँ भी दो पानी है तो दोआब। अभी फिर पेन्नार रिवर है, इसके बाद पेन्नार। यहाँ बताइएगा बहुत सारी हिल्स विल्स हैं यहाँ पे, साउथ इंडियन हिल्स बताइए कौन से हैं। कार्डमम है, कार्डमम तो यहाँ पे नहीं है। कौन सा, वेलिकोंडा, पेलिकोंडा, ये सारे आते हैं हिल्स, और नदियाँ काटती वाटती हैं, तो ये वाला भी लेक्चर मैं करूँगा साउथ इंडियन वाला। अभी थी ये नॉर्दर्न पेन्नार रिवर है यहाँ पे, और फिर आया साउथ पेन्नार रिवर, ठीक है। तो एक नॉर्दर्न पेन्नार रिवर हो गया और ये सदर्न पेन्नार रिवर हो गया, ठीक है। या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला आ जाएगा थोड़ा। देन इट इज़, फिर आ जाएगी लास्ट में कावेरी रिवर, फिर लास्ट में वही गई। तो पेन्नार नॉर्दर्न तो कौन सी, पेन्नार रिवर हो गई, नॉर्दर्न पेन्नार रिवर हो गई, फिर सदर्न पेन्नार रिवर हो गई, फिर कावेरी आ जाएगी, फिर वही गई आ जाएगी। तो वही गई देखिए लास्ट में। तो इस मैप में ऑलरेडी जो भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है तो वो कवर हुआ है, ठीक। तो यह आप ऑर्डर एक बार इसको देख लीजिए, ठीक। अच्छा मैप, तो इसमें मैप ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने भी शायद मैप कुछ मैप मैंने रखा है कि नहीं देखूँ। चलिए आइए, तो यहाँ सबसे पहले सुवर्णरेखा हमने देख लिया है। तो टॉप पे सुवर्णरेखा थी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, वही गई सबसे लास्ट में, फिर कावेरी है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया। रिवर जो साउथ इंडिया मेनली है विच कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होता है इनका, इट इज़ डेंड्रेटिक, ठीक है। डेंड्राइट्स बना रहे हैं, ऐसे से आके जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ कट रहा है ऐसे, तो डेंड्राइट्स है, ठीक है। डेंड्रेटिक पैटर्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। एक मिनट देखें कितना लेक्चर हो चुका है। कावेरी राइवल्स इन आंध्र प्रदेश, तो ये नहीं है, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। करेक्ट कौन कौन सा ये देख लिया जाए। महानदी जो है छत्तीसगढ़ प्लेट्यू से निकल रही है, तो ये बात सही है। और गोदावरी महाराष्ट्र में और ताप्ती मध्य प्रदेश में, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही था। महानदी देखिए, महानदी कहाँ से निकलती है, सिहावा हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। सिहावा हिल से निकलती है, धमत्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो महानदी निकल रही है सिहावा हिल से, धमत्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से, और ईस्टवर्ड। तो सिहावा हिल्स बहुत ज़रूरी याद कर लीजिए, महानदी सिहावा हिल से धमत्री डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है। और ड्रेनेज एरिया इसका जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब सारा है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ड्रेनेज एरिया जो महानदी का महाराष्ट्र तक भी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो मेनली है ही है, वहाँ ड्रेन कर रहा है जाके, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सारा है, ठीक है। ये कौन सी नदी दिखाई, गोदावरी दिखाई है। महानदी मैंने शो की कि नहीं, ये देखिए महानदी। अगर आपको महानदी दिखाऊं तो ये एक डायग्राम शायद मिल गया है महानदी वाला, ये देखिए, ये किसी का डायग्राम है, और सिहावा से निकली है ये महानदी। और ये देखिए महानदी 4 है, यहाँ हीराकुद डैम भी पड़ा, ये तेल इसकी एक ट्रिब्यूटरी आई है, ठीक है। और ठीक, और यहाँ पे जाके पैराद्वीप के पास ये देखिए ड्रेन कर जा रही में भी, यहाँ पैराद्वीप पोर्ट रोड भी है, ठीक है। तो पैराद्वीप के पास ड्रेन कर रही है। अच्छा, सुवर्णरेखा ये वाली नदी थी, और ये वाली ब्रह्मणी नदी है, ब्रह्मणी, इसका नाम ब्रह्मणी है, ब्रह्मणी, ठीक है। थोड़ा सा ये डायग्राम नहीं क्लियर है, तो ये ब्रह्मणी है, ये वाली बीच वाली, ये ब्रह्मणी नदी है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से दिखाता हुआ निकल रही है ब्रह्मणी नदी, ठीक है। इधर अलग ड्रेन कर रही है। और सिहावा जो है यहाँ पे है, ये वाई गंगा नदी हो गई। माइकल रेंज, ये देखो माइकल रेंज दिखाया, यहीं से सिहावा से निकल के महानदी आती है, और ये इस तरह से यहाँ पे तेल नदी से मिल करके ड्रेन कर जाती है। तो ये पूरा ये डायग्राम था, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। देन इसकी टोटल लेंथ है 851 किलोमीटर। गोदावरी जो है त्रिम्बकेश्वर में निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी निकल रही है, और 1465 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो गोदावरी तो त्रिम्बकेश्वर से निकल रही है, ठीक है, और 1465 किलोमीटर और बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ये गोदावरी हो गई, देखिए त्रिम्बकेश्वर से निकली है गोदावरी, ठीक है। ये गोदावरी निकली यहाँ से त्रिम्बकेश्वर से, और ये देखिए नासिक, पैथान, नांदेड़ होते हुए यहाँ पे आके ड्रेन कर गई, भद्राचलम। तो ये आपकी गोदावरी हो गई, ठीक है। ये गोदावरी नदी देख लीजिए आप, और 1465 किलोमीटर है, लंबी है काफ़ी। कावेरी जो है हिस्टोरिकल रिवर्स है, और सीक्रेट रिवर भी माना जाता है कावेरी को। निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी हिल से वेस्टर्न घाट के, और कोदागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक।
नियर द कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट के पास में। ताप्ती जो है, ताप्ती मेजर 3 मेजर रिवर्स में से है ताप्ती, और ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, और मतलब इसका डायरेक्शन वेस्ट की कहाँ है? वेस्ट की तरफ है, और साउथ सेंट्रल मध्य प्रदेश में निकलती है, लेंथ ऑफ 724 किलोमीटर। ठीक है। सोन, नर्मदा एंड महानदी कहाँ से निकल रही हैं? अमरकंटक से। 3 नदियाँ देखिए निकल रही हैं अमरकंटक प्लेट्यू से, एक सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये सब अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती हैं। ये याद रखिएगा, सोन, नर्मदा, महानदी, ये तीनों अमरकंटक प्लेट्यू से निकल रही हैं। और महानदी का सोर्स है धमतरी डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। ठीक है ये, और कौन सा था? सिहावा हिल्स, महानदी का सिहावा हिल्स। द रिवर विच डिफर फ्रॉम द अदर, तो नर्मदा है, ताप्ती तो अलग तो है, ये महानदी, इंदस, तो आइए देखिए क्या है। नर्मदा, इंदस, ताप्ती जो हैं ये ड्रेन करती हैं अरेबियन सी के माउथ पे, वाइल महानदी जो है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ महानदी बे ऑफ बंगाल में कर रही, तो ये यही होना चाहिए। क्योंकि ओरिजिन ऑफ द रिवर इंदस इज आउटसाइड इंडिया, तो ये कंसिडर नहीं किया गया था। ठीक है। फिर आइए, विच रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मंद एंड महानदी। मंद नदी और महानदी के बीच में एक है चंद्रहासिनी देवी का टेम्पल है। तो चंद्रहासिनी देवी इनका टेम्पल है जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंद और महानदी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चंद्रहासिनी देवी टेम्पल है, ये कॉन्फ्लुएंस पे है मंद और महानदी रिवर पे। तो चंद्रपुर छत्तीसगढ़ में, दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, चंद्रपुर छत्तीसगढ़। एंड इट इज़ वन ऑफ द सिद्धा शक्तिपीठ ऑफ माँ दुर्गा आउट ऑफ 52। और जो स्वरूप ऑफ माँ दुर्गा इज़ इन द फॉर्म ऑफ माँ चंद्रहासिनी। तो माँ दुर्गा जी का जो अवतार है वो माँ चंद्रहासिनी के फॉर्म में है, ड्यू टू रिबलेंस टू द शेप ऑफ मून। ठीक है, मून, चंद्र माने मून होता है, तो चंद्रहासिनी, दैट्स वाई मून पड़ गया, चंद्रहासिनी माँ। ठीक है। यहाँ देखिए कौन सा फॉलोइंग जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक ए स्टोरी। तो स्टोरी महानदी नहीं बनाता है, नर्मदा, ताप्ती और मंडावी भी ये स्टोरी बनाता है। तो मंडावी देखिए, महानदी, यहाँ मंडावी लिख दिया, हाँ महानदी जो सियावा डिस्ट्रिक्ट है धर्मत्री में, और 8851 है, और डेल्टा नहीं है, एंड फॉर्म्स डेल्टा। तो ये महानदी डेल्टा बनाएगा नियर पैराद्वीप। ठीक है, पैराद्वीप पोर्ट भी, ठीक है, पैराद्वीप के पास जो है ये डेल्टा बना देगा, कौन सा? महानदी। और देखिए अगर एग्ज़ाम में पूछे स्टोरी, तो मंडावी जो है, मंडावी रिवर भी है, ये भी स्टोरी बनाता है। ठीक है, मंडावी, अगर मंडावी रिवर अगर मैं आपको दिखाऊँ, मंडावी रिवर के देखिए, महदई रिवर है, इसी को शायद मंडावी रिवर कहा जाता है क्या, महाराष्ट्र के पास यह मंडावी रिवर या महदई रिवर भी कहा जाता है, ये गोवा के पास है। ठीक है, तो गोवा के पास है मंडावी या महदई रिवर। यहाँ वाटरफॉल भी बताइए कौन सा है, वाटरफॉल भी इधर महदई रिवर पे फेमस है, तो बताइएगा कौन सा है, मैंने लेक्चर लिया हुआ है। तो मंडावी या महदई रिवर है, यहाँ पे गोवा है, देख लीजिए। तो गोवा में ये वाली रिवर, ठीक, पणजी के पास ड्रेन वेन कर रहा है ये, पणजी के पास। ठीक है, तो माधवी गोवा, और ये स्टोरी बनाता है। ठीक है, और ये भी फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द अरेबियन सी। देन यहाँ देखिए कुछ फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया का बाय एस पी चटर्जी। इन विच सब डिवीज़न ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू महानदी बेसिन किस में है? तो किस में? नॉर्दर्न, दटर्न, तो सेंट्रल घाट किस में था? नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू में आएगा। तो एस पी चटर्जी ने 8 पार्ट में डिवाइड किया था। और क्या क्या डिवाइड किया था एस पी चटर्जी ने? एक नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड था, साउथ सेंट्रल हाईलैंड था, फिर ईस्टर्न प्लेट्यू था, मेघालय मिकिर अपलैंड था, नॉर्थ डेक्कन, साउथ डेक्कन, ईस्टर्न घाट, ये सारे कुछ इन्होंने इंक्लूड किए थे। तो महानदी को इन्होंने नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू में इंक्लूड किया है। कहाँ पे? महानदी को नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू में। सब रट लीजिएगा, घटना चक्र का सवाल है, रिपीट कर सकता है। और टोटल एस पी चटर्जी ने 8 पार्ट में बांट किया है पेनिनसुलर रीजन को। तो इन्होंने सिर्फ पेनिनसुला की बात की गई, इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया, 8 पार्ट में। ठीक है, नॉर्थर्न डेक्कन में महाराष्ट्र प्लेट्यू भी आ जाएगा। ठीक है, द प्लेट्यू इंक्लूड्स द इंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोंकण, कोस्ट एंड सह्याद्री। तो सह्याद्री को छोड़ दिया जाए और कोंकण को यहाँ छोड़ दिया गया है, तो प्लेट्यू जो है वो स्टेट ऑफ पूरा महाराष्ट्र आ जाएगा नॉर्दर्न डेक्कन में। ठीक है, ठीक है, द टोपोग्राफी इंक्लूड्स महानदी, छत्तीसगढ़ प्लेन, गरजट, ठीक है, दंडकारण्य, तो नॉर्दर्न डेक्कन में सब आ जाता है। ठीक, महानदी प्लेन, छत्तीसगढ़ प्लेन, गरजट हिल, दंडकारण्य, ये सब आ जाएगा किसमें? नॉर्दर्न डेक्कन प्लेन में। ठीक है, नॉर्दर्न डेक्कन में आ जाएगा महानदी, छत्तीसगढ़ प्लेन, गरजट और दंडकारण्य।
विच रिवर फॉर्म्स ए डेल्टा इन उड़ीसा, उड़ीसा में महानदी एक डेल्टा बना देता है। तो कौन सा रिवर डेल्टा बनाता है उड़ीसा में, तो इट्स महानदी। ठीक है, ये सब एस्टुअरी बना देंगे, तो क्या बना देंगे, एस्टुअरी। देन महानदी इज़ द रिवर इन ईस्टर्न इंडिया, सिहावा हिल से निकलता है, सब हम देख चुके हैं। अमृत धारा फॉल्स कहाँ है, हसदेव रिवर पे। हसदेव इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ में भी महानदी, तो अमृत धारा वाटरफॉल है हसदेव नदी पे। ठीक है, इब मंद हसदेव ये सब जो है इसकी हैं, महानदी की वो हैं। देखो हसदेव जो है ओरिजिन जो है हसदेव का यहाँ पे लिखा ना, तो हम हसदेव विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। ठीक है, और अमृत धारा फॉल जो है नेचुरल वाटरफॉल है, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में है। तो अमृत धारा फॉल, ठीक है, अमृत धारा फॉल एक नेचुरल वाटरफॉल है, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, अमृत धारा फॉल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेज ऑफ इंडियन रिवर हैव वाटर डिफिशियंसी, किसकी कौन सा क्वेज है जिसमें वाटर डिफिशियंसी है, तो यहाँ पहले दूसरे पे साबरमती और ताप्ती। तो क्वेज ऑफ साबरमती और ताप्ती है जिनके पास डिफिशियंसी ऑफ वाटर है। ठीक है, तो क्वेज ऑफ साबरमती एंड ताप्ती है डिफिशियंसी ऑफ वाटर। ठीक, यहाँ एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टू इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट वाइल वन ऑफ द फोर नॉर्थ एंड मर्जेज अनदर इंपॉर्टेंट वाइल अदर। तो एक बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है, एक अरबियन सी की तरफ जाता है। तो कहाँ से, महालेश्वर ते अमरकंटक है। तो आइए अमरकंटक में देखते हैं। तो नर्मदा सोन जो है अमरकंटक से मध्य प्रदेश से निकली और ये जाके बे ऑफ बंगाल में ट्रेन करती है। वाइल सोन जो रिवर यहीं से निकलती, सोन जो है नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है और रिवर गंगा से जा करके मिल जाती है और बे ऑफ बंगाल में ट्रेन करती है। तो अमरकंटक से ही सोन भी निकल रही है, तो सोन नदी भी जो है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक, ठीक है, सोन। और नर्मदा भी निकल रही है और नर्मदा भी निकल रही, पर नर्मदा जाएगी बे ऑफ बंगाल की तरफ, अरे अरेबियन सी की तरफ, और सोन जो चली जाएगी ये बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, और नर्मदा जाएगी अरेबियन सी की तरफ। ठीक है, और ये अमरकंटक प्लेट हुआ, यहाँ से सोन भी निकली नर्मदा भी निकली, तो अलग अलग वो। फिर द अदर रिवर नर्मदा फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट एंड अरेबियन सी में चली जाती है। देखो यहाँ लिखा है देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला। भैया ऐसा तो नहीं है, देयर इज़ नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, तो ये भी ऐसा नहीं है। तो देयर आर 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर केरला की बात करें तो काबनी रिवर, भवानी रिवर और पंबर रिवर। तो कबानी, भवानी और पंबर, ये सब जो हैं ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कबानी, भावनी, पंबर, याद रखिएगा। केरला की 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर कबानी, पंबर और भवानी, ये 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ताप्ती, माही और नर्मदा जो हैं मध्य प्रदेश में ही निकलती हैं और वेस्ट में जाती हैं। तो ठीक है, तो ताप्ती भी जा रही, माही भी जा रही, नर्मदा भी जा रही, सब वेस्ट में जा रही है। यहाँ देखिए कुछ डायग्राम वग्राम कैसा है यार ये, ओहो ये पूरा गोदावरी वाला है। किसका बेसिन है, हाँ ये गोदावरी का बेसिन है, पेनगंगा, वाई गंगा। ठीक है, चलिए अभी कितना लेक्चर बचा है, बस लेक्चर ख़त्म हो गया और हमारे पास टाइम कितना है, ये भी 30 के अंदर कर लेना है, तो ये ख़त्म करेंगे अभी। यहाँ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, तो ये गोदावरी के सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया, नर्मदा का 98,000 कुछ है, गोदावरी का 3 लाख कुछ है, महानदी का 1,40,000 है, 1.5 लाख है, 2.5 लाख जो है कृष्णा का है। तो सबसे ज़्यादा 3.5 लाख लगभग, 3,12,000 और कृष्णा का 2.5 लाख। तो सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया किसका हो गया, गोदावरी का, फिर कृष्णा का, फिर नर्मदा, फिर महानदी का, फिर जाकर के नर्मदा का। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, ये तो आपकी गोदावरी ही हो जाएगी और लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट है गंगा के बाद। और त्रिंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र निकली। तो कहाँ से, त्रिंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो कहाँ से निकली है, त्रिंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो है ना आपका त्रिंबकेश्वर, देखिए यहाँ पे निकली है ना, ये देखिए त्रिंबकेश्वर है और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट है यहीं पे महाराष्ट्र में, यहाँ से निकली। अब पूर्णा आई है, पीनगंगा, वर्धा, वाई गंगा, प्रणहीत नदी, इंद्रावती आई, यहाँ मीट कर रही, प्रणहीत नदी आ रही है। ठीक है, प्रणहीत बन गई, वर्धा आई, वाई गंगा आई, प्रणहीत है, ये पीनगंगा है, पूर्णा है। ठीक है, ये सब कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, LBT हैं। राइट बैंक में प्रवरा है, मंजरा है, PM मनेर है, फिर अब सब और सही तो सबरी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी LBT। ठीक है, इंद्रावती, सबरी सब LBT। राइट वाले में मंजरा और प्रवरा, मंजरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। किन्नेर सानी, ठीक है, किन्नेर सानी, मनायर, ये सब देखिए और भी तो ट्रिब्यूटरी होगी, मनायर, देखिए मनायर, किन्नेर स्वानी, ये सब जो है। और यहाँ अंतर्वेदी के पास, जहाँ अंतर्वेदी जगह है क्या, यहाँ आके एंटर है, इसका डेल्टा वेल्टा बना लिया इन्होंने किससे, और निकला त्रिंबकेश्वर। तो सबसे बड़ी तो हो गई भाई, साउथ इंडिया की तो सबसे बड़ी हो गई। आइए कहाँ स्टेट से फ्लो कर रही है, देखो ये फ्लो कर रही है महाराष्ट्र से तो फ्लो की, फिर ये आंध्र प्रदेश भी इंटर की, देखो कर्नाटका भी इंटर की। तो क्योंकि एक ट्रिब्यूटरी तो कर्नाटका में भी है, तो एक तरह से कर्नाटक भी कह सकते हो।
फिर ये वाला कौन सा, आंध्र प्रदेश तो फ्लो की ही है, और ये छत्तीसगढ़ में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखो फ्लो कर रही है ट्रिब्यूटरी। उड़ीसा से भी एक ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती, तो ये उड़ीसा से आ रही है, सबरी उड़ीसा से आ रही है। वाई गंगा जो आ रही है, प्रणहित, ये सब आ रही है कहाँ से भैया, मध्य प्रदेश से आ रही है वाई गंगा। तो वाई गंगा देखो कहाँ से आ रही है, वाई गंगा का ओरिजिनेट मध्य प्रदेश में हो रहा है, फिर ये आ रहा है मध्य प्रदेश होते हुए यहाँ जोड़ रहा है, और फिर महाराष्ट्र फ्लो, वर्धा भी जो है मध्य प्रदेश से होकर के आ रहा है, और ये फिर आखिर जुड़ जाएगा प्रणहित रिवर के पास। ये प्रणहित, ये में भी प्रणहित नदी वर्धा वाई गंगा मिलके बना रही हैं। ये देखिए ये ऐसे फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे तेलंगाना में तो फ्लो ही हो रही, तो पूरे तेलंगाना को भी ड्रेन कर रहा है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो कर ही रहा है, और कुछ ट्रिब्यूटरी छत्तीसगढ़ से आ रही हैं, जैसे उड़ीसा से आई है, नहीं छत्तीसगढ़ में तो फ्लो हो रही है, इंद्रावती और सबरी ये उड़ीसा से आ रहे हैं, और वाई गंगा वर्धा मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, पेन गंगा पूर्णा ये सब प्रवरा ये सब तो ओरिजिन इन्हीं क्या है, मंजरा की भी यहीं। और तेलंगाना में भी ये मनैर नदी है, मनैर, तो ये मनैर नदी है और इनकी भी ओरिजिन है मनैर नदी की। एक मिनट, ठीक है, मनैर नदी हो गई। अब किन्नर सानी की भी तेलंगाना, तो ये पूरा आप देख लीजिए, ठीक। चलिए काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अपलोड नहीं हो, मुझे प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में, तो थोड़ा सा देखिए। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, ये चलिए गोदावरी हो गई। सेकंड लार्जेस्ट वही गोदावरी बेसिन, देखिए कॉमन क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुला गोदावरी हो गई, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो चुका है। गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट है, त्रिम्बकेश्वर निकलती है, ये सब सारी वंशधारा, इंद्रावती, ये सब ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो इंद्रावती है, पेन्नार है, प्रणहित है, सब उधर से आ रही हैं, ये सब ट्रिब्यूटरी हैं, ट्रिब्यूटरीज तो गोदावरी। तो इंद्रावती कौन कौन सी हो गई ट्रिब्यूटरीज, प्रणहित, इंद्रावती, पेन्नार वंशधारा नहीं है, पेन्नार वंशधारा नहीं है। तो मेजर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं वो पूर्णा, प्रणहित, इंद्रावती, सबरी। सबरी कहाँ से आ रही, उड़ीसा वाले में, प्रवरा, मंजरा, मनैर। प्रवरा लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है में भी, प्रवरा, मंजरा, मनैर है, फिर पूर्णा है, प्रणहित है, इंद्रावती है, ठीक। वंशधारा जो हैं पेनिनसुलर इंडिया की ही रिवर हैं पर अलग हैं, वंशधारा और पेन्नार, ठीक है। चंद्र और भागा ये कहाँ मिलके फ्लो थ्रू द रीजन, चंद्रभागा चेनाब। तो चेनाब रिवर जो है ये चंद्र और भागा से मिलकर के बनी है तंडी। तो कहाँ पे, तंडी पे चंद्रभागा हो जाती है, चेनाब नदी है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र और भागा टंडी 8 किलोमीटर जो है किलोंग से है, इन लाहौल और स्पीति में, ठीक है। तो वहाँ पे चेनाब बन जाती है। कंसिडर फॉलोइंग रिवर, ब्रह्मणी नदी है, तो हमने पढ़ा था ना, महानदी है, महानदी के पहले थी सुवर्णरेखा नदी, फिर थी ब्रह्मणी नदी, फिर थी ब्रह्मणी के बाद महानदी। तो सबसे पहले सुवर्णरेखा आएगी, फिर ब्रह्मणी आएगी, फिर महानदी आएगी। तो सुवर्णरेखा आएगी, फिर ब्रह्मणी आएगी। तो 3 के बाद 1। विच ऑफ द फॉलोइंग राइजेस फ्रॉम, ईस्टर्न घाट से तो निकल ही नहीं रही, ब्रह्मणी कहाँ निकल रही, सुवर्णरेखा इधर से निकल रही है, ब्रह्मणी, तो ये दोनों तो है ही नहीं, मे बी 2 और 4 हो। हाँ, तो ये 2 और 4 हो गया। तो ब्रह्मणी और जो सुवर्णरेखा है ये तो रांची प्लेट्यू से निकल है ना, रांची प्लेट्यू से ब्रह्मणी और सुवर्णरेखा उड़ीसा के पास है, तो ये उड़ीसा के पास है ना, तो ये कहाँ से हो जाएंगे, ये तो ईस्टर्न घाट है ही नहीं वहाँ। वाइल नागावती और वंशधारा ईस्टर्न घाट, तो कौन सी निकल रही है, नागवती और वंशधारा कहाँ से निकल रही, ईस्टर्न घाट से। तो नागवती वंशधारा निकल रही ईस्टर्न घाट से। तो ये लेक्चर पूरा हमारा कवर हो गया है। ये सेकंड लेक्चर साउथ इंडियन का है, ये हम